सर्दियों के छोटे दिनों में अपने काम को कैसे मैनेज किया जाए, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे दिनों को मैनेज करने के टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था, तकरीबन 7:30 बज रहे थे और मैं बना रही थी नाश्ता। सर्दियों में जो है दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के काम तो वही रहते हैं, तो इनको कैसे मैनेज किया जाए। मेरी एक आदत है कि मैं सुबह का टाइम मैंने चेंज कर दिया है। पहले जो है नाश्ता 8 बजे बनाया करती थी, अब 7:30 बजे बनाती हूँ कि अब जल्दी उठती भी जल्दी हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिन के सारे काम भी करने होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को काम पे जाना होता है। तो इसीलिए अब मैंने अपनी आदत बनाई, नमाज के बाद जो है मैं अपने वो काम कर लेती हूँ जो मैंने दिन में नहीं कर पाती, जैसे कपड़े इस्त्री करना या कपड़े धोने के लिए सेटिंग करना, मशीन लगाना, पानी डालना। तो ये सब मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे दिन के जो भारी काम होते हैं ना, वो सुबह सुबह ख़त्म हो जाते हैं। अब अक्सर मैंने सर्दियों में एक काम स्टार्ट किया कि मैं अभी जो है कपड़े सुबह में प्रेस कर लेती हूँ, मशीन लगाने के लिए जो है पानी वगैरह डाल देती हूँ मशीन में, बस नाश्ता करने के बाद डायरी की मशीन लगा लेती हूँ। तो इससे ये होते हैं ना कि मेरे बाकी काम जो है दिन के करने के आसान हो जाते हैं। तो सुबह उसके बाद जो है फिर मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता भी अब टाइम 7:30 बजे कर दिया, आधे घंटे का फ़र्क लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि दिन के बाकी कामों को भी करना है। यहाँ पर जी फिर मैं नाश्ता बना रही थी, 2 पराठे और थोड़ी सी चाय बना रही थी, बच्चों के लिए अंडा। और फिर यहाँ सर्दियों के छोटे दिनों में जो है काम को मैनेज करना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। वो ख़वातीन जिनके बच्चे होते हैं, घर होता है, काम होते हैं, तो उनके लिए जो है या ऑफिस जाने वाली ख़वातीन जो है उनके लिए भी मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, उनको भी सुबह सुबह जो है उठकर अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत अपनानी है। गर्मी में तो फिर भी दिन बड़े होते हैं, चलो इंसान कहता है बाद में कर लेंगे या का पूरा दिन पड़े, लेकिन सर्दियों में दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो सुबह 7:30 बजे उठने के बाद जब काम स्टार्ट होता है ना, तो शाम को जाके 8 बजे तक भी फिर ख़त्म नहीं होते वो काम। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि रात को सोने से पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, ताकि सुबह उठकर जो है मेरा आधा काम जो है ख़त्म हो चुका हो। और अगर कपड़े तय करने हो, कपड़े प्रेस करने हो, तो उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं पहले से सेटिंग बना के रख देती हूँ कि सुबह मेरी आंख जल्दी खुलेगी। जैसे कपड़े जो तय करने के होते हैं वो तय कर लेती हूँ, जो तय नहीं करने के होते हैं उनको रख देती हूँ प्रेस करने के लिए। टेबल सेट करके रख देती हूँ कि सुबह जैसे मेरी आंख खुले, क्योंकि लाइट का भी मसला होता है, लाइट भी जल्दी चली जाती है। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने सेटिंग बना के रखी हुई होती है कि मैं अब सुबह उठ के कपड़े प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर बस फिर मैं क्या करती हूँ कि रात को सोने से पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, और ये छोटे मोटे काम जो होते हैं उनको रात को ख़त्म करके सो जाती हूँ, ताकि सुबह उठकर जो है मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो, मेरा किचन भी सेट रहे, मेरे बर्तन भी साफ़ रहे। फिर उसके बाद क्या करती हूँ मैं, नाश्ता करने के बाद फिर क्या करती हूँ कि बर्तन धो लेती हूँ, जो नाश्ते के बर्तन होते हैं। अगर छोटे दिनों में कहीं जाना पड़ जाए तो ये तो और मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जाने से पहले जो है, आपको पता है कि मुझे इस टाइम तक जाना है, तो उससे पहले जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत सफाई कर लें, ना कि जो है आपने पूरे घर को साफ़ करना है। मैं जब कहीं जाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पोछा वोछा जो है लगाने का टाइम नहीं है। सिर्फ इतना है कि घर का कचरा जो समेटा होता है, कमरे को सेट करके चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जी बस मेरे नाश्ते का जो है काम मुकम्मल हो चुका था। फिर यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता किया, हस्बैंड ने नाश्ता किया, और बच्चे जो है, बच्चों की तो आज स्कूल से छुट्टी थी, आज वो घर पे थे, लेकिन हस्बैंड जो है वो काम पे चले गए थे। उनके काम पे जाने के बाद फ़ौरन ही मैंने जो है कमरे को सेट किया। आप कमरे की हालत देख सकते हैं कि जो है सुबह सुबह ये कमरा कितना बिखरा हुआ होता है। तो पहले तो मैं ये करती हूँ, नाश्ते से पहले समेट लेती हूँ, लेकिन आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और हस्बैंड की चारपाई सेट कर दी थी, क्योंकि वो उठ चुके थे, और बच्चे जो है वो तब जब सो रहे थे, जब उठे हैं तब फिर मैंने जो है कमरे को सेट किया है। तो यहाँ पर बच्चे उठ चुके थे और उनको मैंने नाश्ता भी करवाया, उसके बाद मैंने जो है कमरे को सेट किया। तो ये ना एक समझदार ख़वातीन की निशानी होती है कि सुबह उठकर वो सबसे पहले क्या करती हैं, वो जो है अपने कमरे को सेट करती है, क्योंकि घर का जो मेन चीज़ है ना वो कमरा होता है। तो यहाँ पर कमरे को सेट करने के बाद फिर मैं किचन की तरफ आई थी, और मुझे बनाना था जो है सब्ज़ी, और ये दोपहर के लिए मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। और मुझे पता है कि अब मुझे दोपहर के 12 बजे तक का ये जो है सब मतलब सालन वगैरह बनाना है, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और हस्बैंड तो काम पे चले गए, वो अपने साथ टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी शिमला मिर्च और साथ में आलू। तो इसको बनाने से पहले ही मैं इसको कट करके रखूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा और भी मुझे कुछ छोटे मोटे काम हो तो वो करने होंगे। तो यहाँ पर मैं जब सफाई करने के बाद फ्री हुई, तो इसके बाद डायरी की मैंने जो है सब्ज़ी उठाई और इसको कट करके जो है मैंने रखा, ताकि इसको बनाने के लिए मुझे फिर
ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर बस शिमला मिर्च मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मेरी वो बहन है ना, जब मैंने कहा कि सर्दियों में जाने के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाते, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि सुबह जो है आपने वो सारे काम नहीं करने जो आप डेली रूटीन में करती हैं। अगर कहीं जाना हो ना तो आधे काम छोड़ के जाया करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें जाना है और हम लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए, और हाँ, कहीं जाने से पहले रात के डिसाइड कर लिया करें कि क्या कपड़े पहनने हैं, बच्चों को क्या पहनाना है, हस्बैंड ने क्या पहनना है, तो वो पहले से प्रेस करके रात के टाइम ही रख दें अपने लिए, ताकि आपको सुबह सिर्फ चेंज करना पड़े। अगर सुबह के टाइम आप काम खत्म करेंगी, उसके बाद कपड़े प्रेस करने लग जाएंगी और उसके बाद फिर पहनना तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लेट हो जाएंगी और दिन बहुत छोटे हैं। तो आपने आधी तैयारी रात से ही कर लेनी है कि छोटे दिनों में आपने रात से तैयारी करके रखनी है। आप कहीं जा रही हैं तो कपड़े प्रेस करके पहले से डिसाइड करके रख दें, या आपके जो है पर्स में ले जाने वाले सामान है उन्हें जो है आपने इकट्ठा करके रख देना है। तो ये आपके लिए बहुत आसानी का सबब बन सकती है। तो यहाँ पर जी शिमला मिर्च के साथ मैं आलू ज़्यादा इसीलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है, जाहिर सी बात है, शिमला मिर्च तो वो खा नहीं सकते, तो उनको मैं आलू के साथ जो है खाना देती हूँ। लेकिन शिमला मिर्च का जायका भी आता है और मैंने अपने बच्चों को आदत करवाई भी है कि वो ज़्यादा मतलब सब्ज़ी भी खाएँ। जैसे आप शिमला मिर्च नहीं खाएंगे लेकिन उसका जायका जो है आलू के साथ मतलब मिक्स हो के पकेगा ना, तो जाहिर सी बात है आलू में भी जायका आएगा। तो इसीलिए मैं उनको फिर आलू के साथ रोटी देती हूँ और वो अच्छे तरीके से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ किचन का सारा कचरा भी समेटा है। यहाँ पर बस एक शॉपर, जो जिस शॉपर में सब्जी आती है ना, उसी शॉपर में मैं कचरा भी रख देती हूँ साथ में, और फिर उसको समेट कर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो हाँ, हाथ की सफाई भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। किचन जो है बिखरा हुआ हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मेरे ना शिमला मिर्च और आलू बनाने का तरतीब ये है कि शिमला मिर्च, आलू और हरी मिर्च और प्याज टमाटर जो है ना, प्याज तो नहीं कट करती, प्याज अलग होता है। प्याज को मैं जो है ऑयल में कट करके डालूंगी ताकि ये सुनहरा हो जाए। और बाकी जो शिमला मिर्च के सामान है ना, तो उसको मैं इकट्ठा जो है एक ही साइड में सारा एक साथ जो है कट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, जैसे ना एक चिप्स टाइप बनते हैं। तो यहाँ पर जी बस मैंने 2 चम्मच घी डाला है और इसमें जो है मैंने फिर एक वो जो प्याज मैंने अलग रखा ना, बड़े साइज़ का प्याज, क्योंकि मुझे पता है कि शिमला मिर्च का जायका ऐसे होता है ना, इसमें ज़्यादा प्याज डालो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस प्याज को डालूंगी और इसको सुनहरा करूँगी। उसके बाद जो है इसमें वो मिक्स सब्जी जो ना वो डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना मेरी जो है दोपहर के खाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और आटा जो है मैंने रात से गूंदा हुआ रखा हुआ था। बस फिर क्या होगा कि दोपहर के खाने के लिए जब बनाना होगा तो 1 से 2 रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही हैं, ज़्यादा और कोई घर पे मेंबर नहीं हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज को मैं जो है बारीक बारीक कट कर रही हूँ। और इसका बनाने का तरतीब जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप ज़रूर घर में ट्राई करना शिमला मिर्च, आलू, टमाटर और हरी मिर्च को जो है मिक्स डालकर सब्ज़ी बनाने का ज़बरदस्त तरीका। तो मेरी वो बहन है जो टाइम को मैनेज नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि आपने किस तरीके से जो है बाहर जाने से पहले क्या करना है, सुबह उठकर क्या करना है, अपने टाइमिंग को कैसे चेंज करना है और छोटे दिनों को कैसे मैनेज करना है। और आपने एक और काम करना है कि शिमला मिर्च और आलू जब इसको मिक्स आप डालेंगे ना, तो ऊपर ही आपने नमक और मसाला भी डाल देना है, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज की वीडियो में क्या सीखा और किस तरीके से आपने जो है टाइम को मैनेज करने के लिए आप कौन से तरीके इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर जी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।